जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की जो मैथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग आज अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 2 को। दोस्तों आपको बता दें, आप लोगों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर जी कम्प्लेक्स जो नंबर्स है उसको कंप्लीट करा दीजिए। तो हाँ, कंप्लीट ही कराएंगे। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर कम्प्लेक्स नंबर को सीरियल बाय सीरियल पढ़ाइए, तो कम्प्लेक्स नंबर को वैसे ही पढ़ाने वाले हैं। अब हम लोग 5.1 था उसके पार्ट 2 को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद 5.2 कंप्लीट है आपके पास, फिर 5.3 है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। अब लोगों को कोई हेडेक नहीं होगी, अब आप लोगों की हेडेक होगी खत्म। ठीक, तो वीडियो बने रहिए अंत तक, बिना स्किप के वीडियो को मजेदार से देखते रहिए। वीडियो कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, और ध्यान रखना, आपकी कोई भी समस्या होती है कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करो, क्योंकि पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स के किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसका सोल्यूशन भी हमें करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन करने के लिए तो हम ही हैं, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आप लोगों का पता तो है, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म कर लिया है, और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ये है 11 का ए पार्ट। 11 का जो ए पार्ट है, 11 का ए पार्ट में ये है कि 3 + 5i बटे 2 - 3i, 3 + 5i बटे 2 -3i। आई का मतलब जानते हो, सिंगल में आई है, ऐसे हम लोग इसको आयोटा के नाम से जानते हैं, इसे आयोटा कहते हैं। कभी भी पता तो है कि इसे a + ib के रूप में व्यक्त करना में, तो हम लोग हमेशा नीचे वाली जो भी संख्या होती है उसका हम लोग परमेकरण करते हैं। परमेकरण का अर्थ क्या होता है? परमेकरण का अर्थ होता है ऊपर भी 2 और 3 आयोटा, नीचे भी 2 और 3 आयोटा का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस प्लस लिखोगे, अगर प्लस है तो माइनस माइनस लिखोगे। अब गुणा कर लो, इन 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूनी 6, फिर इस 3 का गुणा इसके साथ करने के बाद इस 3 का गुणा करोगे 3 में, तो 3 त्रिका 9 आयोटा, फिर 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 दूनी 10 आयोटा, फिर 5 का गुणा इस 3 में करोगे तो आपको हो जाएगा 15 आयोटा का स्क्वायर बटे, ये तो वर्गांतर हो गया, तो एक बार 2 का स्क्वायर और एक बार 3 आयोटा का स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, आप लोग जानते हो कि फर्स्ट वीडियो पढ़ चुके हो, फिर बताते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 6, ये 9 और 10, ये हो गया 19 आयोटा, और ये हो गया -15 बटे 2 का वर्ग 4, आयोटा का स्क्वायर का मान -1 और ये माइनस प्लस 3 का वर्ग 9, तो ये दोनों जुड़कर आपके पास कितना हो गया? जुड़कर नहीं, घटकर कितना हो गया? ये बच्चा आपके पास 15 है, तो -9 और प्लस 19 आयोटा बटे 9 4 13 और 9 4 13। हर को हम लोगों ने अलग अलग कर लिया, हर को जो है हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। ये हमारे पास a + ib का रूप हो गया, ये a का रूप है, ये ib का रूप हो गया। अब देखिए 11 का b पार्ट, 11 का b पार्ट में ये है, 11 के b पार्ट में है 1 - आयोटा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। पता तो है नीचे वाले का हम लोग परमेकरण करते हैं, तो हम लोग 1 - आयोटा अब गुणा करेंगे 1 - आयोटा बटे 1 + आयोटा गुणा करेंगे 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो हो जाएगा a² + b² मतलब आयोटा का स्क्वायर -2ab, तो 2ab इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 आयोटा तो 2 आयोटा बटे, ये वर्गांतर बन गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब 1 तो 1 लिखो, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, -2 आयोटा बटे 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस, ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, जुड़कर हो गया, नहीं घट, ये तो कैंसिल, ये माइनस का 2 आयोटा बटे जुड़कर हो गया 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर का मान होता ही है -1, तो ये -1। तो फिर हमारे पास एक चीज ध्यान रखना, हमसे क्या पूछा? a +
आई तो हमारे पास ए का तो मान है, आयोटा का मान नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 आयोटा। तो ये हो गया 11 के बी पार्ट के लिए आंसर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 11 के बी पार्ट के लिए आंसर हो गया। 11 के सी पार्ट, 11 का सी पार्ट क्या है, देखिए 11 का सी पार्ट, 11 के सी पार्ट में ये है, 11 के सी पार्ट में ये है 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई में 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा। देखो सबसे पहले सहयोग में गुणा तो करेंगे, यानी परमीकरण तो करेंगे, परमीकरण करने से पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, इसके साथ इसका करेंगे तो प्लस आयोटा। ठीक है, इसके साथ इसका किया, इसके साथ इसका किया, इसके साथ इसका करेंगे 2 आयोटा, इसके साथ इसका करेंगे तो प्लस का आयोटा स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। ये हो गया 2 प्लस ये जुड़कर हो गया 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 बटे 3 प्लस आयोटा। तो ये दोनों घटकर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा बटे 3 प्लस आयोटा। परमीकरण करेंगे तो 1 प्लस नहीं 3 माइनस आयोटा बटे 3 माइनस आयोटा। तो इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 9 आयोटा, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर बटे ये तो वर्गांतर बन गया 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसमें भी मतलब कैलकुलेशन करेंगे जब 3 किसी से कुछ नहीं, ये दोनों घटेगा, 3 को 3 लिखो, माइनस का ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस का 8 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस का 3। क्यों, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस बटे ये 3 का वर्ग हो गया 9, आयोटा स्क्वायर का मान -1 यानी +1 हो जाएगा। ये 3 और ये 3 जुड़कर हो गया 6 प्लस 8 आयोटा बटे 9 और 1 10, इसको अलग अलग कर लो तो ये होगा 6 बटे 10 और प्लस 8 आयोटा बटे 10, तो ये होगा 3 और ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो हम लोग कहेंगे 3 बटे 5 प्लस आयोटा 8 नहीं 4 बटे 5, और ये हो गया 11 के सी पार्ट के लिए आंसर। अब देखिए 12 का ए पार्ट, 12 का ए पार्ट क्या है, 12 के ए पार्ट में है 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे तो 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 3 का वर्ग हो गया 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 तिया 12, ये हो गया 12 आयोटा बटे 2 प्लस आयोटा, तो ये हो गया 4 और 9 -9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -9 और प्लस 12 आयोटा बटे 2 प्लस आयोटा, ये दोनों घटकर हो जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा बटे 2 प्लस आयोटा। अब परमेकरण करोगे तो हो जाएगा 2 माइनस आयोटा ऊपर भी गुणा, 2 माइनस आयोटा नीचे भी गुणा, और यहां से आई होप आप लोग कर लोगे। ठीक, तो यहां से आप लोग कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। सभी को सेम सेम कर रहे हैं हम लोग, सेम है, तो वहां से a प्लस आई वी का रूप ही बनाना है, तो यहां से आप लोग आराम से कर लोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, 12 का जो बी पार्ट है, बी पार्ट में ये है 1/1 माइनस 2 आयोटा, 1/1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, फिर 3 प्लस 4 आयोटा बटे 2 माइनस 4 आयोटा।
देखो a प्लस बी के रूप में बनाना है। हम लोग जानते हैं कभी भी 1 प्लस आयोटा है या 1 प्लस मतलब आयोटा अगर प्लस माइनस में है, नीचे अगर आयोटा का मान है तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता ही है। या तो परमेकरण करो या तो संयुग्मी करो, बात तो एक ही है, संयुग्मी परमेकरण। तो हम लोग प्रत्येक का क्या कर देंगे, परमेकरण। देखो कैसे 1 ऊपर गुणा करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 माइनस 2 आयोटा है, अब गुणा कर रहे हैं 1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि नीचे जो भी संख्या होती है यहाँ पर प्लस है तो हम लोग माइनस माइनस गुणा करेंगे, माइनस है तो प्लस प्लस से गुणा करेंगे। प्लस 3 गुणा कर रहे हैं हम लोग 1 माइनस आयोटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा और गुणा करेंगे 1 माइनस आयोटा। इसमें हम लोग 3 प्लस 4 आयोटा गुणा कर रहे हैं हम लोग किसका, 2 प्लस 4 आयोटा गुणा करेंगे हम लोग। देखो गुणा करेंगे 2 प्लस 4 आयोटा बटे ये हो जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा और ये होगा 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक, अब ध्यान देना ऊपर एक के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो, संख्या वही रहेगा। तो ये जगह 1 प्लस 2i बटे ये वर्गांतर तो 1 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 3 आयोटा बटे इसका गुणा कर लिया ना हम लोगों ने, ये हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका गुणा कर लो, इसके साथ इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इसके साथ इसका गुणा करेंगे 4 आयोटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 8 आयोटा। ठीक है, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 16 आयोटा स्क्वायर बटे ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पर हम लोग 1 प्लस 2 आयोटा का वैसे लिखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, क्योंकि 2 का वर्ग 4 आयोटा इसका माइनस 1 तो 4 प्लस ये हो गया 3 माइनस 3 आयोटा बटे 1 का वर्ग 1 और प्लस आयोटा का मान आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 6, कोई नहीं जुड़ेगा। अब ध्यान देना आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है हमारे पास माइनस 1 तो माइनस 16 होगा। ये 6 से 16 घटाओ तो माइनस 10, 6 से 16 घटा दो तो माइनस 10, यहाँ पर 12 और 8 हो गया 20 तो 20 आयोटा बटे 2 का वर्ग हो गया 4 और प्लस आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा और 4 का वर्ग हो गया 16। इन दोनों में ध्यान रखना, ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा बटे 5 प्लस ये हो गया आपके पास 3 माइनस 3 आयोटा बटे 2, इन दोनों में हो गया 10 कॉमन तो बचा माइनस 1 और प्लस 2 आयोटा बटे ये हो गया 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल बचा 2। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर भिन्न करेंगे, इसके साथ इसका गुणा करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 फिर प्लस का 2 दूनी 4, काम खत्म। इसका प्लस का 5 या 15 माइनस 15 आयोटा बटे 5 दूनी 10 इंटू कोष्ठक का मतलब इंटू होती है, ये हो गया माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बटे 2। देखो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 और 15 ये हो गया 17 तो 17, 4 और 15 तो ये 15 माइनस में है तो घटाएंगे तो माइनस 11 तो माइनस 11 आयोटा बटे 10 और इनटू ये हो गया माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बटे 2। अब इसका गुणा कर लो, जब गुणा करेंगे तो 17 एकम 17 माइनस में फिर 17 दूनी 34 आयोटा फिर इसका माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11 आयोटा फिर इसका और इसका माइनस का 11 दूनी 22 आयोटा स्क्वायर बटे 10 दूनी 20 17। अब ध्यान देना ये हो जाएगा माइनस यानी प्लस का 22 हो जाएगा, आयोटा का माइनस 1 तो ये प्लस का 22 और ये माइनस 17 तो प्लस का क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 और 34 और 11 तो 45 तो प्लस का 45 आयोटा बटे 20। अब इसको अलग अलग कर लो तो 5 बटे 20 प्लस आयोटा 45 बटे 20
5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 नीम 45, 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस आयोटा 9/4, और इसको हम लोग ही कर लेंगे आंसर 1/4 प्लस 9/4 आयोटा। तो ये a प्लस आई वी का देखो रूप हो गया, ये प्लस आई वी का रूप हो गया। सवाल नंबर आपका 12 का बी पर सॉल्व हो गया। सवाल नंबर 12 का सी देखो, आराम से आप लोग कर लोगे, मस्त तरीके से कर लोगे। 12 का सी 4 - 3 आयोटा बटे 7 प्लस आयोटा, परमेकरण करेंगे इसका, कैसे करेंगे? 7 माइनस आयोटा और ऊपर भी 7 माइनस आयोटा, तो आप लोग आराम से कर लो, प्लस बी का रूप तो बना ही लोगे, इसमें छोड़ते हैं इसको, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में क्या है? सवाल नंबर 13 ये है 13 का ए पार्ट, 1 + 7i, 1 + 7i यानी 7 आयोटा 2 - 1 आयोटा का स्क्वायर को a प्लस आई वी के रूप में व्यक्त करना है। इसको भी सबसे पहले नीचे वाले का होल स्क्वायर खोलो, तो ये जगह 1 + 7 आयोटा बटे ये हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो 1 + 7 आयोटा बटे 4 - 1 - 4 आयोटा, तो जगह 1 + 7 आयोटा बटे ये घटकर होगा 3 - 4 आयोटा, ऊपर नीचे 3 + 4 आयोटा का संयुग्मी मल्टीप्लाई, और इसका आंसर कर लोगे आप लोग आसान तरीके से। इसका तो बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुणा तो कर ही लोगे आप लोग। गुणा करने का तरीका फिर से बता देते हैं। ये तो वर्गांतर बनेगा 3 का स्क्वायर और -4 आयोटा स्क्वायर, इसका गुणा सबसे पहले इसके साथ करना, फिर इसका गुणा इसके साथ करना, फिर इसका गुणा इसके साथ करना, फिर इसका गुणा इसके साथ करना, ठीक। और प्लस माइनस तो पता ही आपको नियम, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये नियम भी गुणा में लागू होता है ना। 13 का बी पार्ट दो, 13 का बी पार्ट, 13 के बी पार्ट में है 2 माइनस अंडर रूट -25 बटे 1 माइनस अंडर रूट में -16। सबसे पहले तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 2 माइनस अंडर रूट में -1 × 25 लिख सकते हैं, 2 माइनस यानी 1 माइनस -1 × अंडर रूट में 16 लिख सकते हैं, 25 एकम 25, 16 एकम 16, ठीक। अंडर रूट के अंदर से उसी संख्या को निकाल सकते हैं जो किसी संख्या का वर्ग है, तो वो जिस संख्या का वर्ग है उसी संख्या से निकालते हैं। तो ये 2 माइनस अंडर रूट -1 और बाहर निकल के आएगा 5 का वर्ग है ये, और ये हो गया 1 माइनस ये अंडर रूट में -1 और ये 4 का वर्ग है, 4 के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना कि जो -1 है ये केवल आयोटा का मान है, अंडर रूट के अंदर जो -1 है किसका मान है? आयोटा का मान है। तो ये हो जाएगा 2 - 5 आयोटा बटे 1 - 4 आयोटा। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे? परमेकरण कर देंगे। परमेकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 + 4 आयोटा का ऊपर गुणा और 1 + 4 आयोटा का नीचे गुणा कर देंगे। अब देखिए 13 का सी पार्ट, 13 के सी पार्ट में क्या है? 13 का सी पार्ट शायद आप लोगों का टेंशन भी है कि 13 का सी पार्ट पता नहीं कैसे करेंगे कैसे करेंगे। अभी देखो एकदम चुटकियों में करोगे आप लोग। 13 के सी पार्ट में ये है, 13 के सी पार्ट में है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ध्यान देना, हमेशा कभी भी नीचे अगर आयोटा है तो हम लोग वहीं से संयुग्मी गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा जहां पर आयोटा है केवल आयोटा के मान को ही सिंगल रखोगा, सबको ए मान लोगे। मतलब समझना, हम लोग हमेशा
ए माइनस बी और ए प्लस बी का रूप बनाते हैं, जिसको वर्गांतर कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग जहां पर जिसके साथ आयोटा है केवल उसको अकेला रख देंगे और सबको एक साथ ले लेंगे, समझना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1/5 प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस आई प्लस आई, इन सबको ए मान लेंगे और इसको अकेला छोड़ देंगे, ठीक, ये नियम है। तो हम लोग इसका प्रमेय जब कारण करेंगे तो ऊपर हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर चिन्ह बदलेंगे तो -2 आयोटा साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा -2 आयोटा साइन थीटा। तो ऊपर एक के साथ मल्टीप्लाई करने पर तो संख्या उसी को वही लिखो, तो 1 माइनस कॉस थीटा -2 आयोटा साइन थीटा। यहां से ये ए है और ये बी है, यहां से ना देखो ए है तो ये बी है, तो हम लोग कहेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले को तो वही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा -2 आयोटा साइन थीटा, नीचे का होल स्क्वायर खोलो इसका, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab तो -2 कॉस थीटा माइनस 2 का वर्ग 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आपको पता ही है, तो आप लोग इसको ऊपर वही लिखो 1 माइनस कॉस थीटा -2 आयोटा साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -2 कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपके पास, ये आयोटा स्क्वायर -1 यानी +4 साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हम लोग, वो फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग वो फार्मूला इसमें यूज करने वाले हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा -2 आयोटा साइन थीटा बटे 1 को तो 1 लिखो माइनस, ध्यान रखना कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा +4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा -2 आयोटा साइन थीटा बटे, ये देखो 1 और 1, ये आपके पास क्या हो गया 2, 1 और 1 क्या हो गया 2, -2 कॉस थीटा, 1 और 1 2 -2 कॉस थीटा, ये -1 साइन स्क्वायर थीटा और ये +4 साइन स्क्वायर थीटा घटकर हो गया प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, घटकर क्या हो गया आपके पास 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग a प्लस आई बी के रूप में बदलेंगे, तो आपको होता है इस हर को अलग अलग करते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा के पूरे के बटे में 2 लिखोगे, -2 कॉस थीटा लिखोगे, +3 साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, माइनस ये माइनस, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा के बटे में, फिर से वही पूरा मान लिखोगे, 2 - 2 कॉस थीटा +3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपके पास आंसर किसके लिए 13 के सी पार्ट के लिए आंसर हो गया खत्म, 13 का सी पार्ट का हेड है खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 14 में आपके पास क्या है, 14 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि a प्लस आई बी जगह a प्लस आई बी बराबर 3 + 5i 3 + 5 आयोटा बटे 2 - 3 आयोटा। आपको करना क्या जानते हो, इसमें संयोग में गुणा, ऊपर भी 2 + 3 आयोटा गुणा, नीचे भी 2 + 3 आयोटा गुणा, और आपको पता है कि हर बार लगातार इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, तो ये a का मान हो जाएगा और ये b का मान हो जाएगा, मतलब ऐसे ही तो आंसर प्राप्त करते हो आप लोग। इस मान लो कि इसका आंसर आप लोगों ने प्राप्त किया 2 + 3 आयोटा, तो a बराबर आप लोग 2 लिखोगे और b बराबर आप लोग 3 लिखोगे, बस यही आंसर हो गया। सेम ऐसे ही आप लोग इसको करोगे, तो 14 का आप लोग a पार्ट कर लोगे, b पार्ट भी आप लोग कर लोगे। b पार्ट में क्या है जानते हो, b पार्ट ये a पार्ट है, b पार्ट में है कि 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा बटे 1 + आयोटा,
1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का ऊपर गुणा, 1 माइनस आयोटा का नीचे गुणा। और जो भी आपके पास इस प्रकार से a प्लस आई बी के रूप में आंसर आएगा ना, तो आप लोग इसको a का मान लेना, इसको b का मान लेना, तो आप लोग 14 का b पार्ट भी कर लोगे। 14 का जो c पार्ट है उसको हम बताते हैं। 14 का c पार्ट क्या है? 14 का जो c पार्ट है, 14 नंबर का c पार्ट ये है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यानी 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा की होल घात 36। संयोग में गुणा करना पड़ेगा आपको। कैसे? 1 माइनस आयोटा नीचे 1 माइनस आयोटा क्योंकि प्लस है, बटे 1 प्लस आयोटा गुणा करेंगे 1 माइनस आयोटा की होल घात 36। इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab बटे, ये तो वर्गांतर, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बन जाता है कि घात 36। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 और -2 आयोटा बटे, ये हो गया 1 प्लस 1, पता तो है आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता ही है, -1 प्लस 1 हो गया घात 36। इससे ये कैंसिल, तो ये आपके पास बचा 2 आयोटा बटे 2 की घात 36। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? आयोटा की घात 36। इसको कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर की घात 18, तो ये आयोटा स्क्वायर का मान हो गया -1, तो -1 की घात 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 की घात कुछ भी हो 1, और प्लस आपके पास आयोटा का मान है नहीं, तो आप लोग लिख सकते हो 0 आयोटा। इसमें a बराबर आप लोग a लिखोगे और b बराबर आप लोग 0 लिखोगे इसे। ठीक, इस प्रकार से हमने कहा था कि जो a पार्ट b पार्ट है वैसे करोगे। अब देखिए सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में क्या है? सवाल नंबर 15 ये है 15 नंबर में है अंडर रूट में 5 प्लस 12 आयोटा, अंडर रूट में 5 प्लस 12 आयोटा, फिर प्लस 5 माइनस 12 आयोटा, प्लस 5 माइनस 12 आयोटा पूरे का बटे, वही है 5 प्लस 12 आयोटा माइनस अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा की संयुग्मी समित संख्या ज्ञात कीजिए। संयुग्मी का मतलब जानते हो? संयुग्मी का मतलब होता है नीचे जो भी संख्या दी जाए उसी का विपरीत यानी चिन्हों का उल्टा गुणा करेंगे, मतलब समझना। ऊपर भी गुणा करेंगे हम लोग 5 प्लस 12 आयोटा प्लस, क्योंकि माइनस है प्लस, 5 माइनस 12 आयोटा बटे अंडर रूट में 5 प्लस 12 आयोटा प्लस अंडर रूट में 5 माइनस 12 आयोटा। ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर खोलो, ये ए है तो हम लोग लिखेंगे 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अब अंडर रूट में एक बार इसको लिखेंगे एक बार इसको लिखेंगे, तो 5 प्लस 12 आयोटा और 5 माइनस 12 आयोटा बटे नीचे वर्गांतर हो गया, तो अंडर रूट में 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? देखो हमारे पास जो है 5 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा प्लस इसको लिखा 2, तो इसके अंदर वर्गांतर बना, 5 का वर्ग बना माइनस 12 आयोटा का वर्ग बन गया बटे 5 प्लस 12 आयोटा माइनस होने पर अंदर गुणा करते हैं, उधर वाले चिन्ह को बदल देते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस 12 आयोटा, 5 और 5 हो गया 10, 12 और 12 ये कैंसिल, प्लस का 2 अंडर रूट में 5 का वर्ग 25 माइनस 12 का वर्ग 144 आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये प्लस हो जाएगा बटे 5 5 कैंसिल, 12 12 24 आयोटा, 12 का 12 क्या हो गया 24 आयोटा। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर हम लोग 10 को 10 लिखो प्लस 2 को 2 लिखो
10 को 10 लिखो, 2 को 2 लिखो, अंडर रूट में ये जुड़कर हो गया 169/24 आयोटा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 10 + 2 इंटू ये 13 का वर्ग है बटे ये हो जाएगा 24 आयोटा। तो ये जुड़कर हो गया 13 दूनी 26, 26 और 10 36, 13 दूनी 26 और 36, 36/24 आयोटा। अब ध्यान देना, ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा गुणा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि नीचे से आयोटा हटाना पड़ेगा। नीचे से आयोटा हटाने के लिए ऊपर नीचे आयोटा का गुणा करते हैं हम लोग। तो ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा का गुणा कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो ये बन गया हमारे पास 36 आयोटा बटे 24 आयोटा स्क्वायर, और 36 आयोटा बटे ये हो गया माइनस का 24, ये आयोटा स्क्वायर का माइनस होता है। ये काटो 12 या 36, 12 दूनी 24, मतलब 3/2 आई। हमें क्या करना था गैस, संयोगी समीकरण याद करना था। तो हमारे पास क्या बचा, 3/2 आयोटा बचा, मतलब हमारे पास वास्तविक संख्या तो बचा नहीं। तो हम लोग लिखेंगे 0 + 3/2 आयोटा, और ये आंसर हमारे पास 3 प्लस यानी 0 + 3/2 आयोटा, ये आंसर हो गया। अब देखिए 15 का, ये दोस्तों 15 नंबर ही था। अब 15 का बी पार्ट देखिए, 15 का बी पार्ट क्या है। 15 का बी पार्ट में ये है कि z बराबर a + IB बराबर नहीं है, तो 1/z-1 का काल्पनिक भाग ज्ञात कीजिए। काल्पनिक भाग ज्ञात करोगे आप लोग। दो काल्पनिक भाग कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले मान रखो, इसके जगह मान रखेंगे a + IB और -1। हमने क्या कहा था कि इसको लिखोगे a - 1 + IB, क्योंकि हम लोग इसको इसको अलग मानेंगे और इसको अलग मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो ऊपर नीचे a - 1 - IB और a - 1 - IB, ऊपर नीचे, यानी इसको हम लोग एक ही मानेंगे, इसको अलग मानेंगे, और इस चिन्ह का उल्टा गुणा करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा a - 1 - IB बटे ये हो जाएगा a - 1 का होल स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a - 1 - IB बटे a - 1, इसका होल स्क्वायर खोलो, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² -2ab, और ये i² का -1, तो ये जगह +b², ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो a - 1 के बटे में हम लोग पूरे को लिखेंगे a² + b², a² + b² -2a + 1, ये माइनस IB के यानी b के बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, b के बटे में लिखेंगे a² + b² -2a + 1, और ये i। हमसे ये क्या पूछ रहा था, हमसे ये पूछ रहा था कि काल्पनिक भाग ज्ञात कीजिए। तो इसे कहते हैं वास्तविक भाग, इसे कहते हैं काल्पनिक भाग। तो काल्पनिक भाग हमारे पास क्या है, -b बटे a² + b² -2a + 1, और ये आंसर, ये हमारे पास आंसर हो गया। ये हमारे पास क्या है, काल्पनिक भाग। अब देखो इसका सी पार्ट, 15 का सी पार्ट। 15 के सी पार्ट में हमसे ये है कि दिखाइए कि 1 + आयोटा बटे 1 - आयोटा का वास्तविक भाग 0 है। वास्तविक भाग 0 है, ये दिखाना है। तो ऊपर भी हम लोग गुणा करेंगे 1 + आयोटा, नीचे भी गुणा करेंगे 1 + आयोटा। तो ऊपर हो गया 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोलो a² + b² + 2ab बटे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ये 1 आयोटा स्क्वायर का मान -1 + 2i बटे ये हो गया 1 + 1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2i बटे 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो i बचा। इसको हम लोग a + IB के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 0 + i ये तो लिखेंगे। तो हमारे पास वास्तविक भाग क्या है, वास्तविक भाग 0 है, और काल्पनिक भाग 1 है। आयोटा के गुणांक लेते हैं, काल्पनिक भाग क्या है हमारे पास 1, वास्तविक भाग हमारे पास क्या है 0, ठीक। तो दोस्तों हम लोगों ने जो आपके पास 15.1 का पार्ट 2 में कंप्लीटली क्वेश्चन खत्म कर लिया है। अब दोस्तों आप लोगों को कौन से पार्ट की वीडियो को चाहिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। इतने का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए।